ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम शतत्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 36। इस सर्ग में देवताओं का शिव पार्वती की सूरत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। उक्त वाक्ये मुनो तस्मिन्नुभो राघव लक्ष्मणो प्रतिनंद्य कथांग वीरा उचतुर्मुनि पुंगवम। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। धर्मयुक्त मिदंग ब्रह्मण कथितं परमं त्वया दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमर्हसि विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुष संभवम्। ब्रह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्यलोक तथा मनुष्यलोक से संबंध होने का वृतांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। तीन पथो हेतुना केन प्लावये लोक पावनी कथं गंगा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा। लोक को पवित्र करने वाली गंगा इस कारण से तीन मार्गों में प्रवाहित होती हैं। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? ऋषु लोकेशु धर्मज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथांग सर्वा ऋषि मध्ये न्यवेदयत्। धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोकों में वे अपनी तीन धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। पुरा राम कृतोद्वाह शितिकंठो महातपाः दृष्ट्वा च भगवान दैवीं मैथुनायोपचक्रमे। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा के साथ विवाह करके उनको नववधु के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः शितिकंठस्य देवस्य दिव्यंगवर्ष शतंगतम। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। न चापि तनयो राम तस्यामासीत परंतप सर्वे देवाः समुद्युक्ता पितामह पुरोगमाः। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। यदि होत्पद्यते भूतं कस्तत् प्रतिसहिष्यति अभिगम्य सुरा सर्वे प्रणिपत्येदमब्रुवन्। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घकाल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके यूं बोले। देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमर्हसि। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवदेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम ब्राह्मण तपसा युक्तो दिव्या सह तपश्चर। सुरश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। त्रैलोक्य हित कामार्थं तेजस तेजसि धारय रक्ष सर्वाणि माल लोकान नालोकं कर्तुमर्हसि। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज यानी वीर्य को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न कर डालिए। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक महेश्वरः बाढ़मित्य ब्रवीत सर्वान् पुनश्चेदमुवाचः। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा। धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजसैव सहो मया त्रिदशाः पृथ्वी चैव निर्वाण मध्य गच्छतु। देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। यदिदं क्षुभितं तानान्मं तेजो यनुत्तमं धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः। किंतु सुरश्रेष्ठ गण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर्य शुद्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। एवं मुक्ता सतो देवा प्रत्युर्चुर वृषभध्वजम
यत्तेज क्षुभितं व्याद्य तद्धरा धारयिष्यति। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने ऋषभध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेंगी। एवं मुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महाबलः तेजसा पृथ्वी येन व्याप्ता सागरिकानना। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। ततो देवाः पुनरिद मुचुश्चापि हुताशनम आविशत्वं महातेजो रौद्रं वायु समन्वितः। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। तदग्रिणा पुनर्व्याप्तं संजातं श्वेत पर्वतं दिव्यं शर्वणं चैव पावकादित्य सन्निभम। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। यत्र जातो महातेजा कार्तिकेयोग्र संभवः अथो मां च शिवं चैव देवाः ऋषिगणास्तथा पूजयामासुरत्वर्थं सुप्रीतमनसस्तदा। उसी वन में अग्निजनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। अथ शैलसुताराम त्रिदिशा निदम ब्रवीत अमन्युर शपथ सर्वाण बोध संरक्त लोचना। श्री राम इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। वे बोली, यस्मान्नि वारिता चाहं संगता पुत्र काम्यया अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुम् अर्हथ अद्य प्रभृति युष्माकं प्रजाः सन्तु पत्न्यः। देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, यानी संतानहीन हो जाएंगी। एवं मुक्त्वा सुरान् सर्वान् शशाप पृथ्वीमपि अवनेनैक रूपा त्वं वह भार्या भविष्यसि। तब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया, भूमि तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। न च पुत्र कृतांग प्रीतिं मत क्रोध कलुषी कृता प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधो मम पुत्र मनिच्छति। कोटि बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। तान सर्वान् पीड़ितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा गमनायोपचक्राम दिशं वरुण पालिताम। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। स गत्वा तप अतिष्ठत पार्श्वे तस्योत्तरे गिरे हिमवत प्रभवे श्रृंगे सह देव्या महेश्वरः। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। एषते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः गंगायाः प्रभवं चैव शृणु मे सह लक्ष्मण। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 34 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।